हेलो दोस्तों, आज हमने फिर क्लास लेके आ चुके हैं, जो कि बहुत दिन बाद आज हमने क्लास लेके आए हैं। मेरे यहाँ लाइट के वजह के कारण से हमने क्लास नहीं ले पा रहे थे। आज लाइट के कारण हमने आज क्लास लेके आए थे। जो सवाल दिया हुआ यहाँ बिहार बोर्ड का सवाल है, कक्षा 10th का 7.1 का। बोला है क्या कि यदि क्यू 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और क्यू आर x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। इसमें 3 गो बिंदु दे दिया, P और Q और R तीनों दे दिया है। और इसमें बोला क्या, x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करने के बावजूद फिर बोला क्या, क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये जो है समांतर श्रेणी का निर्देशांक ज्यामिति का यह सवाल है। ठीक, देखें इसको बनाते हैं। सवाल में यहाँ है, इसको मान लेते हैं ये P है और इसको मान लेते हैं ये क्या है, Q है। मान लिए ये बिंदु को P मान लिए और ये बिंदु को Q मान लिए। और जो बीच में बिंदु, यहाँ 3 गो बिंदु बोला गया, क्या क्या बोला गया है, Q, P और R 3 बिंदु है। तो पहले हमने P मान लिया, फिर उसके बाद क्या माना, Q, और यहाँ P Q और बीच में मान लेते हैं क्या, R, P R, यहाँ बीच में मान लेते हैं इसको क्या, Q। ठीक, मान लिए। अब यहाँ इसका P का यहाँ दिया हुआ बिंदु लिख लेते हैं। Q का, P का कितना दिया हुआ, 5 में -3। और Q का भी दिया हुआ कितना, 0 में कितना दिया हुआ, 1। और R का भी मेरा दिया हुआ कितना है, x में 6। ये मेरा इसका बिंदु दिया हुआ। तो पहले जो इसमें दिया हुआ उसको पहले यहाँ दर्शा लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। बिंदु P, क्या दिया, बिंदु P 5 में -3। फिर क्या दिया, R, क्या है, R कितना दिया हुआ, x में 6 तथा क्या दिया हुआ, Q बराबर में कितना दिया हुआ, 0 में 1। ये मेरा दिया हुआ था। इसमें क्या बोला है, x का मान ज्ञात करने। x का मान ज्ञात करके फिर बोला क्या, Q और P R के बीच की दूरी भी ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे क्या क्या है, पहले लिखेंगे P Q बराबर में क्या, Q R। लिखेंगे P Q बराबर में लिखेंगे Q R की बीच की दूरी। ये मैंने लिख दिया। अब आप जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस में x1 y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है। इसका क्या दूरी सूत्र होता है, वही यहाँ लिखेंगे। लिखेंगे रूट अंडर में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर बराबर में इसका भी वही लिखेंगे। ये पी आर के बीच की दूरी, और ये क्या लिखेंगे, क्यू आर की। इसमें भी लिखेंगे x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम पहले क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। पहले इसके बीच में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर, यहाँ x2 के जगह मेरा कितना है, 0 है। तो 0 माइनस x1 के जगह में कितना, 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 के जगह में कितना, 1 माइनस y1 का जगह में कितना, -3 का होल स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। अब इधर में भी लिखेंगे बराबर में x2। अब यहाँ से यहाँ तक की क्यू आर की है, तो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1 और इसको मानेंगे क्या, x2 और इसको मानेंगे y2। तो यहाँ क्या है, x2 है, x2 का मान मेरा कितना, x माइनस x1 का मान कितना है मेरा, 0। तो 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान मेरा कितना है, 6 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ क्या रूट है, तो दोनों तरफ रूट है तो क्या रूट कटा सकते हैं। यहाँ से देखें, ये रूट और ये रूट दोनों क्या हो गया, कट गया दोनों रूट। मेरा बचा क्या है, 0 में अगर 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या होगा,
1 माइनस माइनस प्लस क्या होगा 4 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा बराबर में इधर क्या होगा x का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा प्लस में ये 6 में 1 घटाएंगे कितना होगा 5 का होल स्क्वायर, यहाँ बराबर में लिखेंगे कितना हो जाएगा इसका 5 × 5 = 25 प्लस में ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा 25। अब पूरा को इधर उठा लाएंगे, देखो x यहाँ क्या होगा 25 आप प्लस में कितना होगा 16 इधर में लेके आएंगे क्या होगा माइनस में x का स्क्वायर माइनस में 25 बराबर में 0। अब यहाँ से देखो ये 25 और ये 25 मेरा क्या हो गया कट गया, तो बराबर में यहाँ ऐसे लिख सकते हैं माइनस में x का स्क्वायर, इधर ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये माइनस मेरा कट गया। अब यहाँ x का स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर को उस पर ले जाने पे क्या हो जाता है रूट हो जाता है, तो वही यहाँ लिखेंगे x बराबर में रूट में 16। अब ये जो मेरा रूट 16 जो है ये 16 मेरा रूट क्या है ये कितना का रूट है 4 का रूट है, यहाँ लिखेंगे x बराबर में प्लस माइनस में 4, ये मेरा हो गया। x का मान एक बार 4 भी है ऐसे लिख सकते हैं इसको x बराबर में -4 अपोमा में 4 ये दोनों मान है ठीक, तो यहाँ लिख दिए कितना ये मेरा x का मान यहाँ निकल के आ गया है 4। अब इसके बाद मेरा यहाँ x का तो मान निकल गया, यहाँ सवाल में बोला गया था क्या कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात हो गया। तो इन सवाल में और आगे बोला है क्या कि दूरियां q और pr के बीच की दूरी ज्ञात की, qr और pr के बीच की दूरी। अब इसका भी दूरी ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से चलेंगे लिखेंगे, अब लिखेंगे बिंदु qr की बीच की दूरी, लिखेंगे बिंदु qr की बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र यहाँ भी लगेगा, क्या लगेगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ x2 अब ये मेरा क्या हो गया x1 क्या हो गया y1 ये क्या हो गया x2 y2। अब यहाँ x2 का जगह मेरा कितना आया मान 4 आया, तो 4 माइनस x1 का मान कितना 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा मेरा कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस में ये मेरा कितना आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर, तो 4 का जो होल स्क्वायर है कितना आ जाएगा 16 प्लस में 25 और 16 25 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41, ये मेरा रूट 41। एक तो मेरा ये निकल गया है, एक तो मेरा ये मान निकल गया। अब एगो और मेरा मान निकलना है, क्या चीज का बीच की दूरी पी आर की बीच की दूरी भी ज्ञात करना है, लिखेंगे बिंदु पी आर की बीच की दूरी, बिंदु पी आर की बीच की दूरी बराबर में यहाँ भी सूत्र वही लगेगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो पी आर कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी अभी निकलना, आज पहले हमने यहाँ से यहाँ ज्ञात किया, अब कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी, तो पी आर है तो ये मेरा x1 हो गया, ये क्या हो गया y2 हो गया, यहाँ भी लिखेंगे रूट अंडर 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 3 और 6 9 का होल स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस में 81, कितना आ जाएगा प्लस में 81, ये मेरा 81 हो गया। अब 81 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा रूट में 82 हो गया, ये मेरा इकाई हो गया, इतना इकाई। अब यहाँ सवाल में बोला था कि पी आर और क्यू आर के बीच की दूरी ज्ञात करें, हमने पी आर और क्यू आर के बीच की भी दूरी ज्ञात कर दिए बारी बारी से, इसमें x का मान बोला था वो भी ज्ञात कर दिए, तो सवाल मेरा बन के रेडी हो गया। अब सवाल नंबर इसके बाद 9 10th भी है इसका सवाल नंबर,
उसको भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो को स्किप करते। सवाल नंबर 10 यहाँ 10 लेके आ चुके हैं, जो कि प्रश्नावली 7.1 का सवाल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10 नंबर सवाल है। यहाँ दिया हुआ सवाल में x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और बिंदु -3,4 से समदूरस्थ है। यहाँ बोला समदूरस्थ है, ठीक। इसमें बोला x और y का एक ऐसा संबंध बताइए, इसमें संबंध बताने बोला है। और इसमें बोला कि क्या ये समदूरस्थ है। चलिए पता करते हैं समदूरस्थ है या नहीं है। लिखेंगे यहाँ, इसको मान लेते हैं ये a, इसको मान लेते हैं ये क्या है b। देखो बिंदु बीच में मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं, पूरा बीच में मान लेते हैं। इसको चलिए मान लेते हैं क्या, ये c है। यहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ पहले से मान दिया हुआ इसका a का मान कितना है 3,6 और ये b का मान दिया हुआ कितना है -3,4। और ये जो x और y के बीच में जो संबंध बताने बोला है, इसको यहाँ लिखेंगे कहाँ में, c के जगह में x, में y। और इसको मानेंगे ये, इसको क्या मानेंगे x1 और इसको y1, इसको बोलेंगे x2 और इसको बोलेंगे y2। चलिए देखते हैं सवाल में। यहाँ लिखेंगे पहले, सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। जो पहले सवाल में जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। सवाल में यहाँ दिया है बिंदु ए बराबर कितना दिया हुआ 3,6 तथा बी बिंदु कितना पी बराबर में कितना दिया, यहाँ लिखेंगे कॉमा पी बराबर में दिया हुआ कितना x, y तथा बिंदु क्या b बराबर में कितना दिया हुआ -3,4। 4 से समदूरस्थ है, 4 से समदूरस्थ है। जितना सवाल में दिया हुआ था उतना लिख दिए। अब सवाल पे चलते हैं। सवाल यहाँ बोला है इसके बीच में संबंध बताना है। लिखेंगे यहाँ पे। अब पहले देखो यहाँ से AP और क्या AP और BP के बीच की क्या करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे, तब इसमें पता चलेगा कि संबंध है क्या। यहाँ लिखेंगे AP बराबर में क्या लिखेंगे BP, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में कि बीच की दूरी, ये हमने लिख दिया। अब आप जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है, एक बार और लिखते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। अब बराबर में इधर भी लिखेंगे x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ लिखेंगे, देखो इसको हमने क्या माना x1, इसको क्या माना y1, और इसको x1 y1 x2 y2 माना। तो यहाँ पे देखते हैं x2 के जगह कितना है मेरा x है, यहाँ लिखेंगे x और माइनस में x1 के जगह कितना है 3 है का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 के जगह मेरा कितना y और माइनस में y1 के जगह कितना है 6 का होल स्क्वायर। अब बराबर के सीधा बराबर यहाँ लिखेंगे इधर में। अब यहाँ देखो ये मेरा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब इसको मानेंगे क्या, इसको भी यहाँ देखो, इसको मान लेते हैं x1, इसको मानेंगे y1 और इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। अब यहाँ देखो x2 के जगह मेरा कितना है -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 और माइनस y1 के जगह कितना x1 के जगह कितना है x का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 के जगह मेरा कितना है 4 और माइनस y1 के जगह कितना मेरा मान है y का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, दोनों रूट क्या हो गया कट गया। अब आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं x -3 का होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी का क्या होता है होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब माइनस में क्या होता है
2 गुना ए गुना बी मतलब कि 3 अब प्लस में यहाँ भी देखो y माइनस 6 का होल स्क्वायर है, यहाँ भी क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे y का स्क्वायर। आप प्लस में क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर, आप माइनस में क्या लिखेंगे 2 गुना y गुना 6 है। अब बराबर में इधर भी वही है, यहाँ a माइनस बी का यहाँ भी क्या होल स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे क्या -3 है तो -3 का होल स्क्वायर, अब माइनस में प्लस में x का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर लिखेंगे माइनस में 2 गुना -3 गुना x, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, उसके बाद यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y का होल स्क्वायर, माइनस में 2 गुना में कितना 4 गुना में y, ये हो गया मेरा टोटल a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ा गया, तो इसको तोड़ दिए। अब इसको लिखेंगे बारी बारी से x का स्क्वायर, प्लस में 9, अब माइनस में कितना हो जाएगा 3 तिया 2 तिया 6 x, प्लस में y का स्क्वायर, प्लस में कितना 6 के 36, माइनस में कितना हो गया 12y, बराबर में 3 तिहाई 9, प्लस में x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x, और उसके बाद यहाँ फिर प्लस 4 का स्क्वायर है यानी कि 4 चौके 16, अब प्लस में क्या होगा y का स्क्वायर, और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा 4 दूना 8y, माइनस में 8y, ये हो गया। अब सबको एक तरफ उठा के लाएंगे, सबको क्या करेंगे एक तरफ लेकर आएंगे, यानी कि x का स्क्वायर, अब प्लस में 9, अब माइनस में 6x, प्लस में y का स्क्वायर, प्लस में 36, माइनस में 12y, उधर उस पार में प्लस है, इस पार लाएंगे क्या आ जाएगा -9, अब माइनस में x का स्क्वायर, अब माइनस में 6x, माइनस में 16, अब माइनस में y का स्क्वायर, अब प्लस में 8y, टोटल को क्या किए इस पर उठा के लेके आ जाइए। अब इनमें से जो कटने लाएगा उसको क्या करेंगे कटा देते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या क्या है, ये x का स्क्वायर कट गया, और यहाँ भी मेरा x का स्क्वायर कट गया, ये मेरा y का स्क्वायर कट गया, ये भी y का स्क्वायर कट गया। और कोई ऐसा है जो कटने लायक हो, देखते हैं यहाँ पे, ये 9 है, हाँ यहाँ 9 है, ये 9 भी यहाँ से कट गया, ये 9 यहाँ से कट गया, अब कोई नहीं कटेगा। अब यहाँ देखते हैं ये 6x है और यहाँ भी कितना है 6x है, तो 6 से कितना हो गया 12, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज का माइनस का, ये 12x हो गया। अब यहाँ आप देख पा रहे ये माइनस कितना है 12y है, और इसके बाद इधर ये क्या है प्लस में 8y है, तो प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस में 4y घट के हो गया, और बच गया यहाँ कितना -16 है, और यहाँ प्लस में कितना है 36 है, तो 16 में अगर 36 हम घटाते हैं तो यहाँ मेरा कितना बच जाता है 10 बच जाता है, तो यहाँ लिखेंगे क्या प्लस में 10, अब बराबर में कितना हो जाएगा मेरा यहाँ 10 16 36, 10 नहीं बचेगा, यहाँ मेरा कितना बचेगा यहाँ 20 बचेगा, अब बराबर में 0। अब इनमें से आप कुछ कॉमन कुछ आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है माइनस में 4 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो ले लेंगे कितना आएगा 4 तिहाई 12, 3x माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा कितना मेरा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा y, और माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस 5 चौके 20, अब बराबर में 0। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं इस पार में ये आके क्या है गुना में उस पार बराबर का जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा ब्रैकेट मतलब कि क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3x प्लस में y माइनस में 5 अब बराबर में 0 बटे में -4, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 3x प्लस में y माइनस में 5 बराबर 0। तो यही मेरा सवाल, यही आंसर आ जाएगा मेरा, क्योंकि बोला था कि इनके बीच में संबंध बताने, तो यही इसका x और y के बीच में यही क्या है इसका संबंध है। तो ये मेरा सवाल नंबर 10 भी बन गया। तो यानी कि सवाल नंबर ये क्या बोलते हैं प्रश्नावली 7.1 का टोटल सवाल आज समाप्त हो चुका है। इसके बाद अगला सवाल लेके आएंगे कल, जो कि 7.2 का होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें।